when a light ray incident on the separating plane with a greater angle than critical angle, यहां पर बनने वाला जो एंगल है आई वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल पर तो क्या बनता है? रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बनता है। देखो यहां पर कि अगर कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट होती है, यहां पर एंगल है आईसी, तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ में मूव करेगी और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहां तक जैसे जैसे अपन ने इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज की वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती गई। और ये कि नहीं हो रही? रिफ्रैक्टेड एंगल को मेजर कहां से कर रहे हैं अपन? यहां से। ये यहां से कहां आ गया? रिफ्रैक्टेड एंगल को कहां से मेजर करते हैं? और इंसिडेंट एंगल दोनों को अपन कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से ये रिफ्रैक्टेड रे दूर जा रही है कि पास आ रही है? दूर जा रही है ना। यहां पर जैसे जैसे अपन इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक ऐसा एंगल मिल गया हमें, क्रिटिकल एंगल, जिसको हमने नाम दे दिया कि वहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी मिल गई। अब अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो ये ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? नीचे आएगी। इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो ये लाइट रे आफ्टर इंसिडेंट ऑन दी सेपरेटिंग प्लेन, सेपरेटिंग प्लेन पर इंसिडेंट होने के बाद ये कहां पर आ जाएगी? इट विल रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। कौन सा वाला मीडियम है? डेंसर। यानी डेंसर मीडियम से जाके और वापस डेंसर मीडियम में ही रिटर्न हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी एक ही मीडियम में इंटरनली लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो गया। इसको बोला अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां रिफ्लेक्शन के रूल से आपको सबको पता है, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये वाली रे कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली, अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि डेंसर मीडियम की जगह वो बोल देते हैं रेयरर मीडियम, कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ऐसे नहीं बोलना अपन को। यहां पर डेंसर मीडियम से लाइट रे जब रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे जो है ना वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाती है? जब डेंसर से रेयरर में जाएगी। रेयरर से डेंसर में जाती है तब क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। सही बात है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो रेयरर में जाने से पहले ही जो सेपरेटिंग प्लेन है दोनों मीडियम्स का, उस प्लेन से टकराकर और वो वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कब होएगी? उसके लिए कंडीशन है इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर भी हुआ ना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे प्रिज्म में यूज करते हैं अपन, अभी आगे पढ़ेंगे। प्रिज्म से क्या करते हैं? लाइट रे को 90 डिग्री और 180 डिग्री तक बेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बेंड यानी मोड़ देते हैं। अभी ये लाइट कितना मुड़ गई यहां पर? अगर मैं ये वाला एंगल 45 डिग्री मान लूं तो ये भी कितना होगा? क्योंकि बराबर होते हैं दोनों। तो यहां टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया इन दोनों रेज के बीच में। टोटल एंगल कितना हो गया? यानी ये वाली रे कितना मुड़ गई? 90 डिग्री बेंड हो गई। ऐसे ही 180 डिग्री भी बेंड हो जाती है प्रिज्म से। और दूसरा काम क्या करता है प्रिज्म? इनको बेंड तो कर ही देता है और इमेज को इन्वर्ट भी कर सकता है। इमेज को इन्वर्ट भी कर देता है विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। उसका साइज भी चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट की इमेज का। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उतनी उसकी इमेज की साइज होगी।
लेकिन वो उसको उल्टी भी कर सकते हैं अपन, 90 डिग्री भी मोड़ सकते हैं, 180 डिग्री भी अपन उसको मोड़ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। और इसका यूज कहां पर करते हैं अपन? ऑप्टिकल फाइबर में। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको क्या दिखता है? मिराज। रोड के ऊपर पानी होता है ना, वो इसी की वजह से दिखता है। छत पे खड़े हुए हैं अपन, थोड़ा दूर डिस्टेंस पर देखते हैं पेड़ है लाइन से, वहां ऐसा लगता है कि वहां धुआं है ना, स्मोक ऐसा, लेकिन वहां पे होता नहीं है। क्या होता है वहां पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डेजर्ट में या फिर रोड पे जो अपन को पानी दिखता है ना, हाईवे पे, तो वो किसकी वजह से? उसको मिराज बोलते हैं, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर लाइट रे बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है। रेनबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काई में होता है? वहां पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जब बारिश के बाद में पानी की बूंदें होती है ना, तो उनके अंदर लाइट रे एंटर करती है, से फिर टकराती है, फिर जाती है, फिर इस तरीके से हमारी आंखों तक पहुंचती है, और उसमें हमें क्या दिखता है? कलर दिखते हैं अलग अलग। तो आप ये वाला डायग्राम बना लो पहले तो।